नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा के बारे में तो आप सब जानते होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लाफिंग बुद्धा को कहाँ रखा जाए जिससे आपके घर में धन की प्राप्ति हो। लाफिंग बुद्धा का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा को सुख, संतोष और भलाई का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों को शुभ माना जाता है और सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के लिए इन्हें अक्सर घरों, कार्यालयों, होटल और रेस्तरां में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को उपहार में देना शुभ होता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से जुड़ी बहुत सी बातें प्रचलित हैं। हमारे देश में लाफिंग बुद्धा को लेकर एक मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को खुद के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि इनको किसी और को तोहफे के रूप में दिया जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार धन के देवता कुबेर को घर में उचित दिशा और स्थान देने से आर्थिक अभाव दूर होने लगते हैं। उसी तरह लाफिंग बुद्धा या हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति को संपन्नता, सफलता और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा जिस स्थान पर भी विराजित होते हैं, उस स्थान पर धन स्वयं आकर्षित होकर चला आता है। इसी विशेषता के चलते लोग घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकान, ऑफिस में इनकी मूर्ति को रखते हैं। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा एकदम मुख्य द्वार के सामने ना रखें। दरवाजे से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर लगाने का प्रावधान है। यह मूर्ति घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। अगर ठीक सामने संभव ना हो तो इसे कुछ किनारे पर भी रखा जा सकता है। इसे घर में ऐसे रखें कि उनकी मुस्कुराता हुआ चेहरा घर में आने जाने वाले व्यक्ति को दिखता रहे। यदि आपकी आमदनी अच्छी है, घर में धन का अच्छा प्रवाह रहता है, मगर आप कुछ भी बचा नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। कुछ ही दिनों में धन की संचय होने लगेगा। यदि आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में ले आएं। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बच्चों की स्टडी मेज पर भी रख सकते हैं। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में सबसे शुभ होती है। इसे घर या दुकान में रखने से सुख समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा का मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए। पूर्व की दिशा से सूर्य उगता है। पूर्व की दिशा की ओर मुख वाले लाफिंग बुद्धा को आपके घर में समृद्धि लाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि यदि आप उनके पेट को रगड़ते हैं तो यह सौभाग्य लाता है। फेंग शुई के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि के लिए बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे घर में संतान की प्राप्ति होती है और व्यापार में भी लाभ मिलता है। भारत में लोगों के लिए लाफिंग बुद्धा खरीदना सामान्य बात है, लेकिन चीन में यह सख्त वर्जित है। उनकी मान्यताओं के अनुसार किसी को स्वार्थवश धन का प्रतीक नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा केवल तभी आशीर्वाद देते हैं जब उन्हें चारों ओर निस्वार्थता दिखाई देती है। यही कारण है कि लोग आमतौर पर एक दूसरे को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वह बैग पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने व्यापारिक स्थल पर लगा सकते हैं। इनको दुकान पर रखने से व्यापार को नज़र भी नहीं लगती। दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को यदि घर या दुकान में रखा जाए तो यह घर और दुकान की तरक्की में सहायक होते हैं। इस प्रकार की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दुकान में रखने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कार्य क्षमता और कुशलता को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।